हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आपकी एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाए, इसके लिए मैंने आपको पूरा एक पीजीटी का कंप्लीट सिलेबस दिया था पहले, कि आप लोगों को पूरा सिलेबस पता चल जाए। अब उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको सारे क्लासेस करवाऊँगी। आज हमारी सेकेंड क्लास है। आज मैंने पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज़ बनाए हैं। उससे रिलेटेड हम 20 क्वेश्चंस करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। और ये सारे टॉप 20 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी नामक प्रसिद्ध निबंध किसने लिखा? ऑप्शंस है ए जॉन स्टुअर्ट मिल, बी आइज़ाया बर्लिन, सी है डी.एच. ग्रीन और डी है रूसो। तो इसका आंसर है बी आइज़ा बर्लिन। आइज़ा बर्लिन ने अपने फेमस ऐसे टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958 में लिबर्टी को दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था नेगेटिव लिबर्टी और दूसरा था पॉजिटिव लिबर्टी। और नेगेटिव लिबर्टी में वो बोलते थे जिसमें कोई अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन ना हो, और जो पॉजिटिव लिबर्टी थी उसमें वो कहते थे कि हर कोई अपनी पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए फ्रीडम हो, हर किसी के पास इतनी फ्रीडम हो कि वो अपने पोटेंशियल को डेवलप कर सके। चलिए हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सकारात्मक स्वतंत्रता पॉजिटिव लिबर्टी के प्रमुख समर्थक कौन हैं? ऑप्शंस है ए हॉब्स, बी है डी.एच. ग्रीन, सी है जॉन लॉक और डी है एडम स्मिथ। तो इसका आंसर है बी डी.एच. ग्रीन। डी.एच. ग्रीन के अकॉर्डिंग फ्रीडम का मतलब सिर्फ रिस्ट्रिक्शन का ना होना नहीं है। रियल फ्रीडम तब होती है, वो कहते थे रियल फ्रीडम तब होती है जब स्टेट एजुकेशन, हेल्थ और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे ताकि हर पर्सन अपनी कैपेबिलिटी डेवलप कर सके। डी.एच. ग्रीन का ये मानना था कि सबके पास इतना होना चाहिए, स्टेट एजुकेशन, हेल्थ, अपॉर्चुनिटी उतना प्रोवाइड करें ताकि वो अपने कैपेबिलिटी को और डेवलप कर सकें। तो हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। शक्ति का अभिजन सिद्धांत इलाइट थ्योरी का संबंध किससे है? ऑप्शंस ए है गैटानो मॉस्का, बी है कार्ल मार्क्स, सी है प्लेटो, डी है रूसो। तो इसका आंसर है ए गैटानो मॉस्का। इलाइट थ्योरी कहता है कि हर सोसाइटी में एक्चुअल पावर कुछ सिलेक्टेड लोगों इलाइट के पास होती है। इलाइट किसे कहते हैं, पहले इसे समझते हैं। इलाइट किसे कहते हैं? जो समाज के वो लोग जिनके पास सबसे ज़्यादा पावर, वेल्थ और इन्फ्लुएंस या हाई पोजीशन होता है, उन्हीं लोगों को इलाइट कहा जाता है। इलाइट वो होते हैं पावरफुल माइनॉरिटी, मतलब इनकी संख्या कम होती है लेकिन ये पावरफुल होते हैं। ये थ्योरी ये बताती है कि चाहे डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप, डिसीजन मेकिंग मोस्टली इलाइट क्लास लोगों के पास होती है। अब बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। बहुलवादी लोकतंत्र प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी के प्रमुख प्रवक्ता कौन हैं? ऑप्शंस ए है रॉबर्ट डाहल, बी है लेनिन, सी है माओत्से तुंग और डी है हॉब्स। तो इसका आंसर है ए रॉबर्ट डाहल। रॉबर्ट डाहल के अकॉर्डिंग सोसाइटी में पावर सिर्फ एक ग्रुप के पास नहीं होती, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप होना चाहिए, जैसे बिजनेस, मीडिया, स्टूडेंट, ट्रेड यूनियन एक्सेट्रा पावर शेयर करते हैं, इसलिए डेमोक्रेसी बैलेंस्ड रहती है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, राजनीति मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है, ये कथन किसने कहा? ये कथन किसका है? ऑप्शंस ए है डेविड ईस्टन, बी है हैरोल्ड लॉसवेल और सी है ग्रेरियल आलमंड और डी है कार्ल डॉयस। तो इसका ऑप्शन है ए डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन कहते हैं कि गवर्नमेंट सोसाइटी के लिए वैल्यू और रिसोर्सेज का अथॉरिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन करती है। एग्जाम्पल जैसे बजट एलोकेशन, रिजर्वेशन, वेलफेयर स्कीम, ये सब अथॉरिटेटिव डिसीजन है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए डेविड ईस्टन, बी है हैरोल्ड लॉसवेल, सी है जॉन रॉल्स और डी है रॉबर्ट डाहल। तो इसका ऑप्शन है बी हैरोल्ड लॉसवेल। हैरोल्ड लॉसवेल ने पॉलिटिक्स को पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में एक्सप्लेन किया है कि किसको क्या मिलेगा, कब मिलेगा, किस तरह से मिलेगा।
सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की? ऑप्शंस हैं ए आलमंड एवं वर्मा, बी है मार्क्स एंड एंगल्स, सी है प्लेटो एवं अरस्तु और डी है हॉब्स एवं लॉक। तो इसका ऑप्शन है ए आलमंड एवं वर्मा। पॉलिटिकल कल्चर का मतलब है सिटीजन के पॉलिटिकल बिलीफ, वैल्यू और एटीट्यूड। और आलमंड एवं वर्मा की फेमस बुक है द सिविक कल्चर 1963। एट्थ क्वेश्चन देखिए, सामान्य इच्छा जनरल विल की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो, डी बेंथम। तो इसका आंसर है सी रूसो। जनरल विल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट। ये माइनॉरिटी की विश नहीं बल्कि सोसाइटी के ओवरऑल वेलफेयर की विल है। इनकी बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदारवाद का मूल सिद्धांत है? ऑप्शन ए है व्यक्ति की स्वतंत्रता, बी राज्य की स्वतंत्र सर्वोच्चता और सी है वर्ग संघर्ष और डी है धर्मतंत्र। तो इसका आंसर है ए व्यक्ति की स्वतंत्रता। लिबरलिज्म जो उदारवाद होते हैं वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ज़्यादा, इंडिविजुअल फ्रीडम पे उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए, शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्णता भ्रष्ट करती है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है ए लॉर्ड एक्टन, बी रूसो, डी बेंथम, डी मार्क्स। तो इसका ऑप्शन है ए लॉर्ड एक्शन। इसका फुल कोट्स है पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। मतलब शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट करती है। मतलब है कि जितना ज़्यादा अनकंट्रोल पावर होगी, मिसयूज़ की पॉसिबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी। 11th क्वेश्चन है, व्यवहारवादी उपागम बिहेवियरल अप्रोच किस पर बल देता है? ऑप्शंस हैं ए आदर्शवाद पर, बी अनुभवजन्य अध्ययन पर, सी धार्मिक मूल्यों पर, डी नैतिक शिक्षा पर। तो इसका आंसर है बी अनुभवजन्य अध्ययन, एम्पिरिकल स्टडी। बिहेवियरलिज्म फैक्ट, सर्वे, डाटा और साइंटिफिक मेथड पर फोकस करता है। डेविड ईस्टन और रॉबर्ट डेल इस अप्रोच से जुड़े हुए हैं। और 12th क्वेश्चन है, राजनीतिक विकास की अवधारणा से प्रमुख रूप से कौन संबंधित है? ऑप्शन है ए लुसियन पाई, बी प्लेटो, सी रूसो, डी हॉब्स। तो इसका आंसर है ए लुसियन पाई। पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब है इंस्टीट्यूशंस का मॉडर्न और इफ़ेक्टिव होना। लुसियन पाई ने मॉडर्नाइजेशन और पॉलिटिकल डेवलपमेंट को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 13 क्वेश्चन है, सिविल सोसाइटी की अवधारणा को आधुनिक संदर्भ में किसने विशेष महत्व दिया? ऑप्शंस हैं ए एंटोनियो ग्राम्सी, बी अरस्तु, सी प्लेटो, डी मा। तो आंसर है इसका ए एंटोनियो ग्राम्सी। ग्राम्सी कहते हैं कि सिविल सोसाइटी स्कूल, मीडिया, रिलीजन और एनजीओ का नेटवर्क है। इसी के थ्रू आइडिया और पब्लिक ओपिनियन बनते हैं। 14 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स की नहीं है? ऑप्शंस है ए दास कैपिटल, बी है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र और सी है जर्मन आइडियोलॉजी और डी है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर है डी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की बुक है। कार्ल मार्क्स की बुक इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये दास कैपिटल, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र और जर्मन आइडियोलॉजी, ये सब कार्ल मार्क्स की बुक है। 15th क्वेश्चन है, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़ के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए कार्ल पॉपर, बी जॉन लॉक, सी रूसो, डी लॉस्की। तो इसका आंसर है ए कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर ने डिक्टेटरशिप को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने डेमोक्रेसी और ओपन सोसाइटी को सपोर्ट किया है। 16th क्वेश्चन है, नारीवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ए आर्थिक विकास, बी लैंगिक समानता एवं न्याय, सी सैन्य शक्ति बढ़ाना, डी धार्मिक सुधार। तो इसका आंसर है बी लैंगिक समानता एवं न्याय। फेमिनिज्म का एम है कि सभी को इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी और जेंडर जस्टिस और नो डिस्क्रिमिनेशन मिले।
17th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक समाजीकरण का प्रमुख अभिकरण है? ऑप्शन है ए परिवार, बी उद्योग, सी न्यायालय और डी सेना। तो इसका आंसर है ए परिवार। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मतलब है पॉलिटिकल वैल्यू सीखने की प्रोसेस। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट एजेंट है फैमिली, बाद में है स्कूल, मीडिया, फ्रेंड्स, पॉलिटिकल पार्टीज़। 18th क्वेश्चन देखिए, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह विचार किस विचारधारा से संबंधित है? ऑप्शंस है ए व्यक्तिवाद, बी समाजवाद, सी आदर्शवाद, डी मार्क्सवाद। इसका आंसर है ए व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद कहते हैं कि स्टेट की ज़रूरत लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, लेकिन उसकी पावर लिमिटेड होनी चाहिए। स्टेट नेसेसरी है, लेकिन ज़्यादा इंटरवेंशन फ्रीडम को कम करता है। 19th क्वेश्चन देखिए, न्याय को निष्पक्षता के रूप में किससे प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए है रॉबर्ट नॉजिक, बी जॉन रॉल्स, सी कार्ल मार्क्स, डी है जेरेमी बेंथम। तो इसका आंसर है बी जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स 20th सेंचुरी के सबसे फेमस पॉलिटिकल फिलोसफर थे। उन्होंने अपनी फेमस बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में जस्टिस एज फेयरनेस की कॉन्सेप्ट दी। रॉल्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी में सभी को जस्टिस तभी मिलेगा जब हर व्यक्ति को फेयर और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं ए केवल राजनीतिक घटनाओं का वर्णन करना, बी राजनीतिक मूल्यों एवं अवधारणाओं का विश्लेषण करना, सी केवल संविधान का अध्ययन करना, डी केवल चुनाव कराना। तो इसका आंसर है बी राजनीतिक मूल्यों एवं अवधारणाओं का विश्लेषण करना। पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स या कॉन्स्टिट्यूशन को याद करने का सब्जेक्ट नहीं है। इसका मेन पर्पस है पॉलिटिक्स के बेसिक आइडिया, वैल्यू और प्रिंसिपल को समझना और उनका एनालाइज करना। पॉलिटिकल थ्योरी हमें बताता है कि जस्टिस क्या है, लिबर्टी का असली मीनिंग क्या है, इक्वलिटी किस तरह होनी चाहिए, राइट्स और ड्यूटीज़ का बैलेंस कैसे होना चाहिए, स्टेट और गवर्नमेंट का पर्पस क्या है। ये सारी चीज़ें हमें राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ने को मिलता है, समझने को मिलता है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। आई होप आज के सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। जो स्टूडेंट पॉलिटिकल और बीपीएससी तैयारी 4.0 की और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें ये वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी न्यू पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड पीजीटी से रिलेटेड वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।